Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about characteristics of chemical reactions. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह देखिए हम क्या जानते हैं, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस इज ऑफन accompanied by some features which can be observed easily. Okay, so the easily observable feature which can take place as a result of chemical reaction are known as characteristic of chemical reaction. Okay, whenever a chemical reaction is taken place, so some of the feature is easily observed. Okay, these features are called characteristics of chemical reaction. Okay, whenever a chemical reaction has taken place, some of the feature is observed easily. Okay, now these features are called characteristic of chemical reaction. Okay, now write down its definition. The easily observable feature, the easily observable the easily observable features are changes. Okay, changes which take place as a result of chemical reaction, as a result of chemical reactions are known as characteristics of a chemical reactions. Characteristics of chemical reaction. Okay, understand now? The easily observable feature are changes which take place as a result of chemical reaction are known as characteristics of chemical reaction. देखिए जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से कुछ ऑब्जर्वेबल होती है, मीन्स कुछ ऐसी फीचर्स होते हैं जो चेंजेस होते हैं जो इजीली उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सपोज करिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें से गैस निकल रही है तो हम इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो यही सब क्या होते हैं, इसके फीचर्स होते हैं. ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर. ठीक है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. सिंपली फर्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. Okay, second is formation of a precipitate, formation of a precipitate. Okay, and third one is change in color. Okay, and fourth one is change in temperature. And last fifth is change in state. Okay, these are the important characteristics of the chemical reaction. First one is evolution of a gas, second is formation of precipitate, third is change in color, and fourth is change in temperature, and fifth is change in state. You write down precipitate as PPT. Okay, आप PPT ऐसे राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए ये सब क्या है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. अगर देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही, निकल रही है, तो सिंपली हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस कर रहा. या फिर फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो रहा तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा. चेंज इन कलर में चेंज हो रहा तो भी कह सकते हैं. ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो रहा तो भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा. चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में भी चेंज हो रहा तो भी ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, तो नाउ ये आप ट्राई इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. Okay, any one of these general characteristics can tell us whether a chemical reaction has taken place or not. Okay, इनमें से अगर एक भी क्या हो रही है, अगर इनमें से
एक भी, ठीक है ना, कोई भी मिल रहा है, ठीक है, अगर इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके ओके, तो चलिए अब इसके एक एक एग्जांपल से हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे, ठीक है। वी विल नाउ गिव एग्जांपल्स टू शो दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वन बाय वन। सपोज फर्स्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। हेडिंग डाल लीजिएगा एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक। हाँ देखिए क्या हेडिंग डाली है आपने, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें से क्या होती है, गैस इवॉल्व होती है, मींस गैस निकलती है। जैसे देखिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, okay. In this reaction, the reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of a hydrogen gas. Okay, देखिए जब जिंक क्या कर रहा है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बना लेगा ZnSO4, ओके। एंड इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है सिंपली। तो हम क्या कह सकते हैं, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, ओके, द reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas, okay. And second one example और लेते हैं यहाँ पे, okay, sodium carbonate and HCl. Another example I take, okay, this is example one and second one is another when, okay, the reaction between sodium carbonate, formula of sodium carbonate is Na2CO3, okay, and dilute hydrochloric acid, dilute HCl. The reaction between sodium carbonate and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of carbon dioxide gas, okay. It forms, here is carbon dioxide gas, evolution of carbon dioxide gas, and formed NaCl, okay, NaCl plus H2O, okay. Now you can balance it, here 2 you multiplied by 2, here is also multiplied by 2, okay. Now you can balance, okay. Now so these are the examples of evolution of gas, okay. These are the chemical reactions where evolution of gas occur, okay. देखिए ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है केमिकल रिएक्शन के जहां पे जो गैसें हैं ये क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक। तो इसको देखिए समझ गए सिंपली। अब चलिए सेकेंड वाली इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। हेडिंग डालिएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ओके। सेकेंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यू राइट डाउन इन शॉर्ट फॉर्म पीपीटी, formation of precipitate. So some chemical reaction are characterized by the formation of precipitate. देखिए कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया, द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है। तो सिंपली ये देखिए, द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज एग्जांपल इज फार्मूला Pb, ओके, NO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट इज रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड Ki, ओके, इट फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट, ओके, इट फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड PbI2, okay, plus 2 moles of KNO3 aqueous. This is aqueous solution, okay. This is PPT, okay, this is PPT in solid form, otherwise you write down this form, ठीक है। This is yellow PPT, what, yellow precipitate of what, lead iodide, okay। तो इसमें समझ गए ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, ये भी देखिए आपके लिए ये न्यू टर्म है। प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट देखिए क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो किधर हमारा बनता है, ये प्रोडक्ट की साइड में बनता है, ठीक है।
suppose that okay, you take the solution of A, what, lead nitrate, okay, in aqueous form, its state is aqueous and its also state is aqueous, okay. Okay, this is, suppose I explain on another way. Suppose you take a chalk, okay, chalk powder, chalk powder, ओके, यू टेक चाक पाउडर, ओके। सपोज जो चाक बोर्ड पे नहीं लिखा होता उसको क्या कर लेते हैं हम, पाउडर के फॉर्म में भर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या, ये वाटर है, ठीक है, इतना ये वाटर फिल हुआ है। फिर इस चाक को क्या करेंगे, चाक पाउडर को इसमें हम डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। डिजॉल्व करने के बाद हम कुछ टाइम क्या कर देंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो हम क्या देखेंगे, जो चाक पाउडर ये क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता, फॉर्म्ड इन अ सॉल्यूशन और इन अ प्रोडक्ट साइड। इसी को हम क्या कहेंगे, पीपीटी, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ सॉल्यूशन और प्रोडक्ट, ओके। तो ये समझ गए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ओके। अनदर एग्जांपल इज आल्सो हियर, when barium chloride react with H2SO4, okay, you can say that the chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride react with H2SO4, okay, it forms a barium sulfate, BaSO4 plus 2 moles HCl. It forms white precipitate, white PPT, दिस इज सॉलिड फॉर्म, ओके। व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बेरियम सल्फेट का फॉर्म करेगा। सिंपली क्या कह सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा, या फिर प्रेसिपिटेट बन रहा तो भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब चलिए ये तीसरी हेडिंग डाल लीजिए, चेंज इन कलर, ओके। हाँ, अगली हेडिंग क्या डाल लिए, चेंज इन कलर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर, ओके। कुछ देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, कलर का ही चेंज हो जाता है, जिससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जांपल देखिए क्या दिया गया, एग्जांपल फर्स्ट देखिए बता रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड, ओके, एंड पर्पल colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless। देखिए हम जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, KMNO4, इसका जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, पर्पल कलर का, ठीक है। कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब अगर हम इसी में क्या कर देते हैं, इसी में हम अगर सिट्रिक एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड को देखिए जब हम ऐड कर देंगे, व्हेन वी ऐड सिट्रिक एसिड इन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। व्हाट, कलरलेस, कलरलेस, ओके। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड को डालेंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन रहेगा ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, जिससे हम इजीली कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ओके। एग्जांपल जैसे इसका ये लिख लीजिएगा, ठीक है। रिएक्शन ये है C6H8O7 इन एक्वस स्टेट, मींस ये क्या है, सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ KMNO4 सॉल्यूशन, KMNO4 सॉल्यूशन इन एक्वस फॉर्म, ओके। इट फॉर्म्स ए परमैंगनिक एसिड, ओके, 3 moles HMNO4 in aqueous solution. This is permanganic acid plus C6H5K3O7 in aqueous state. This is potassium isocitrate. What, potassium isocitrate, this form, okay. Okay, simply you can say that change in color in chemical reaction, okay, whenever a
change in color take place in a chemical reaction, we can say that chemical reaction has taken place ना। हाँ देखिए, जब कभी भी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, मींस कलर चेंज हो जाते हैं, तो हम क्या आसानी से कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया है। ठीक है, जैसे हमने कैमरोफोर का सोल्यूशन जानते हैं, ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, उसमें सिट्रिक एसिड जैसे डालेंगे उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर कलरलेस हो जाएगा, जिससे आप कह सकते हैं हियर केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। ओके, अनदर एग्जांपल इज हियर। ओके, यू नो द हाँ, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ओके, यू नो द color of potassium dichromate solution. Okay, you also know the color of potassium dichromate solution. Okay, second example is here, color of potassium dichromate solution means its formula is K2Cr2O7. okay, the color of potassium dichromate solution is orange. ओके, ऑरेंज कलर का होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन। जब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, पास करते हैं। ओके, व्हेन वी पास SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम इस सॉल्यूशन में पास करेंगे, तो ये जो ऑरेंज कलर का इसका सॉल्यूशन है, ये कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो सिंपली अब इसमें भी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस हियर। ओके, तो ये इसका क्या लिख लेंगे हम, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, केमिकल K2Cr2O7 here is acidified means H2SO4, some amount of H2SO4 is add, okay, plus SO2, it forms K2SO4 plus CrSO4 whole thrice plus H2O. okay, understand now? Okay, and next one is change in temperature. Fourth is change in temperature. Change in temperature. Okay, fourth characteristic is change in temperature. Okay, some chemical reactions are characterized by the change in temperature. देखिए कुछ क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आती रहती है। ठीक है, मीन्स कभी क्या हमको टेम्परेचर देना पड़ जाता है, कभी रिएक्शन में टेम्परेचर मीन्स ज़्यादा ये हीट निकलती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जब कभी भी क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, यू नो क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एग्जाम्पल। ठीक है, क्विक लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब देखिए क्या होता है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस क्या मिलता है यहाँ पे, देखिए क्या होगा, प्लस हीट मिलेगा। ठीक है, सपोज करिए एक बीकर है, ठीक है, इसमें क्या किए हम, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के छोटे छोटे टुकड़ों को हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे वाटर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एंड जब इसको हम ऐसे टच करेंगे तो ये कैसा रहेगा, हीट रहेगा, जो बीकर हो जाएगा, बीकर बिकम हीट। ओके, समझ रहे हैं ना? तो सिंपली क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स जो रिएक्शंस होते हैं, अगर उसमें चेंज इन टेम्परेचर हो रहा तो सिंपली हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये सिंपली देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यही होता है। ठीक है, खाने वाला जो चूना होता है यही बनता है, और जब बीकर को टच करेंगे हीट निकलती है। ठीक है ना, तो इस टाइप के रिएक्शन को देखिए क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अभी आगे इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, बताएंगे। ओके ओके, हियर इज द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम and water to form salt lime. Okay, is characterized by the change in temperature. Okay, which is rise in temperature. यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ओके, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक राइज। व्हेन राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब राइज होता है उसको, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, मीन्स हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है, तो सिंपली हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और भी एक सिंपली जो हमने पहले किया था, जो इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, सपोज करिए क्या ले लिया हमने, जिंक ले लिया, ग्रेन्यूल्स ले लिया, प्लस इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे, डाइल्यूट हाँ चलिए ठीक है, इसी के साथ कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ZnSO4 हो जाएगा प्लस H2, ये गैस लिबरेट होगी। एंड हियर इज आल्सो इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज राइज इन टेम्परेचर। अगर सपोज करिए एक बीकर में क्या लिए हम, मिस एक बीकर नहीं, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया है, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, उसमें जब H2SO4 डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और जो ये आप टेस्ट ट्यूब लिए रहेंगे वो कैसा हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक, ये समझ गए। और देखिए एक और इसका एग्जांपल बता रहे हैं एंडोथर्मिक का, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, थर्ड एग्जांपल इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट्स फार्मूला इज BaOH होल ट्वाइस, एंड अमोनियम क्लोराइड फार्मूला इज NH4Cl, okay, to form barium chloride, ammonia and water to form barium chloride, BaCl2 ammonia NH3 plus H2O water is characterized by the change in temperature, okay, here is rise in temperature but here is fall in temperature, यहाँ पे टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर देना रहता है, इस साइड से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, ठीक है, विच इज फॉल इन टेम्परेचर ना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके मीन्स क्या होता है, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, ठीक है, समझ रहे हैं, इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ओके, समझ गया ना, ये हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन इसको देखिए बोलते हैं, ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन होती है, मीन्स जिसमें पहले हम हीट को देते हैं उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिस रिएक्शन में बाद में हीट क्या होती है, ये प्रोड्यूस होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड देखिए लास्ट ये प्रॉपर्टी बची है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बची है, चेंज इन स्टेट, ठीक है, इसको देखिए यहीं पे बता दे रहे हैं चेंज इन स्टेट का, हाँ देखिए क्या होता है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट, ओके, कुछ देखिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या हो जाते हैं, चेंज इन स्टेट्स हो जाते हैं, ठीक है, सपोज द कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स, अब देखिए यहाँ पे कैंडल वैक्स है, इसका क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, ठीक है, लुक एट here the combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas, because wax is a solid, okay, water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, where carbon dioxide produced by combustion of wax is a gas, ठीक है, समझे। अगर देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये इस कैंडल वैक्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको जला रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं ना, जला रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है, पहले देखिए क्या हो रहा है, ये सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, फिर ये गैस में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे देखिए दे दिया गया, वैक्स इज ए सॉलिड, ओके, वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज ए लिक्विड, ओके, एट रूम टेम्परेचर, whereas CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज ए गैस, ठीक है, मीन्स जब भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैंडल को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करते वक्त, ठीक है, जो जब जलती है तो जो वाटर होता है ये लिक्विड के फॉर्म में निकल जाता है, और गैस के फॉर्म में क्या निकलती है, CO2 निकल रही है, तो इसमें स्टेट चेंज हो रहा ना, सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस में चेंज हो रहा है, तो इसमें कह सकते हैं, ठीक है, एंड सिंपली कह सकते हैं कि देयर आर सम केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, देखिए बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं
जो क्या शो करते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। मीन्स जिनमें ये भी हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड ना? ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको देखिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। अब देखिए कल ये केमिकल इक्वेशन है, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को हाँ टू पॉइंट पढ़ेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बैलेंस करना है ये सीखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।